हेलो ब्रो, हाउ इज द पेपर? बढ़िया। बने रहिए, मिला रहा हूँ। हेलो सर, कैसा रहा पेपर? कैसा रहा पेपर सर? क्या चीज़ भाई? पेपर का लेवल क्या रहा है? भाई नॉर्मली था पेपर का लेवल तो मतलब ख़त्म ही था, जैसे कि रीजनिंग भी ख़त्म थी। क्या पूछना है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, डीएसएसबी में किस पोस्ट का आपका एग्जाम था? ग्रेड 3 असिस्टेंट का। असिस्टेंट ग्रेड 3 और आज 53 बटे 58 बटे 23 था ना। पोस्ट है। नॉर्मली था पेपर यार, रीजनिंग भी कोई बहुत ज़्यादा लेवल नहीं था उसका। जीएस भी नॉर्मली थी, कोई स्टेटमेंट बेस उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। और हाँ मतलब सब कुछ ठीक ही था। इंग्लिश भी एक ठीक थी। हिंदी में था जो मध्यकालीन से पूछा हुआ था कि टोटल कितना उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने तो भाई एक छोड़ा, बस वो जीएस का एक क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने, अदरवाइज तो मैंने अटेम्प्ट कर दिया पेपर। इसमें एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी यार बस थोड़ा जीएस में 19 भी हो सकता है, बाकी तो क्वेश्चन मतलब पेपर एक मतलब बैकलॉग नॉर्मल था, देखा कोई इन्हें, दिक्कत नहीं एक थी। एक कमी दिखी इन लोगों की, जो पहला सेक्शन करने के बाद ही दूसरा सेक्शन में जाते हैं। अगर हम सीधा चौथा सेक्शन करना चाहते हैं तो पहला सेक्शन में वापस नहीं आ सकते, वो बंद कर रखा है इन्होंने। ये नहीं कि पहले हमें हिंदी आती, हिंदी करके हम इंग्लिश में जाए, वो सेक्शन बंद कर रखा है इन्होंने। हाँ, एक बार अगर आप सबमिट करके अगर बिना अटेम्प्ट किए क्वेश्चन अगर लास्ट में चले गए हो तो वापस से पहले वाले में नहीं आ सकते, प्रीवियस में नहीं आ सकते स्टेप। ये इन्होंने बंद कर रखा है, तो पहले स्टेप वाइज करना पड़ता है। हिंदी सबसे लास्ट में दे रखी है, वहाँ तक पहुँचने में मैथ और इंग्लिश में इनमें टाइम लग जाता है। रीजनिंग में करंट अफेयर में क्या सवाल आ रहा है? करंट में ये द्रौपदी मुर्मू का आ रहा है, और एक ये संथाल जनजाति थे, ये किस राज्य में थी ये पूछ रखा है। और क्रिकेट से पूछ रखे थे, शेफाली वर्मा, मनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना, इनमें से अलग कौन है। जो एक डांसर थी उसका नाम दे रखा है। बहुत से क्वेश्चन है, इजी था क्वेश्चन तो, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी वो इन्होंने सभी सेक्शन बंद किए हुए हैं। लास्ट सेक्शन तक हम पहले नहीं जा सकते जैसे एसएससी लेती है। इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है ना? हाँ, पहले टाइम बचाते हुए सेक्शन का आगे जाना है। हमें मैथ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन स्कीम मार के नहीं, ये नहीं लग सकते, नहीं तो हमारा लास्ट का सेक्शन नहीं होगा, उसमें हम जा नहीं सकते क्योंकि वो पहला सेक्शन बंद कर रखा है। थैंक यू सो मच। पेपर देकर आ रहे हैं? मैं अभी जा रहा हूँ। हेलो सर, कैसा रहा पेपर बताइए? बढ़िया रहा। लेवल क्या है प्रश्न का? एवरेज। जीके और करंट अफेयर के सवाल कुछ याद है तो बताइए। जैसे लोग भी G20 संविधान से कुछ भाई मैंने मौलिक GS कर्तव्य से छोड़ था दिया। एक क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य हमें, अगर हमारा विरोध हो रहा है, हमारा बहिष्कार हो रहा है, तो हम किस सिद्धांत पे वो मदद ले सकते हैं मौलिक कर्तव्य से। हाँ, हेलो सर, कैसा रहा? बने रहिए, मिलाता हूँ। हेलो ब्रो, हाउ इज द पेपर? मैंने तो देने का था पेपर। हेलो सर, कैसा रहा पेपर? हो गया बस। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 200 डीएसएसबी में आपका किस पोस्ट का एग्जाम था? क्लर्क का, जूनियर असिस्टेंट, 58 बटा 23। उसका था। इसमें जीके का लेवल क्या है? जीके मुश्किल थी, बाकी सब ठीक था। परफेक्ट था। मैथ आसान था, बाकी सब तो बच्चों वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन। सवाल कैसे आ रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं? पीएम योजना टाइप, पीएम योजना से रिलेटेड कुछ। और करंट में जो मतलब इतने कुछ खास नहीं थे करंट के, जनरल अवेयरनेस ज़्यादा थी। मैथ्स आसान थी जैसे। मैथ में क्या पूछा गया था? जैसे किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? मैथ्स में यार अब इतने सारे करके आया हूँ, याद नहीं। जैसे सीआई है, एसआई है, परसेंटेज है, किस टॉपिक से अधिक? सबसे था, सबसे मिक्स था। मिक्स ही था। अच्छा, इंग्लिश का लेवल क्या है? बहुत आसान पेपर था जी। दिक्कत आएगी बस, अगर किसी ने पढ़ रखा हो तो दिक्कत आएगी जीके में बस। जीके में है ना? टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? 200। एक्यूरेसी में देखते हैं, वो तो मेरे अकॉर्डिंग तो सारे ठीक है। आपके सेल से कटअप क्या रह सकता है इसमें? 150 प्लस। थैंक यू सो मच। 11 ही पोस्ट है। हेलो मैम, कैसा रहा पेपर? ठीक था। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? मैंने एक ही क्वेश्चन छोड़ा था, बहुत इजी था वैसे तो सारा। जीके का लेवल क्या था? जीके का स्टैटिक थी पूरी। डीएसएसबी में आपका किस पोस्ट का एग्जाम था आज? ये असिस्टेंट ग्रेड 3 का। असिस्टेंट ग्रेड 3 का था। इसमें बताइए रीजनिंग का लेवल क्या है? रीजनिंग मतलब 10-15 मिनट में हो जाएगी। 20-20 क्वेश्चन का सेट था ना, मेरी तो पूरी 25 मिनट में हो गई थी। 40 क्वेश्चन पीछे आ रहा है। मैथ
मैथ भी बहुत इजी थी, मतलब इजी था, लेवल बहुत इजी था। बस जीके का था जो भी था, मतलब डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, बट प्रीवियस ईयर था, सारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। हाँ जी। आपके सेंस से इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ का मुझे तो आइडिया नहीं है कुछ भी। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? यही है कि बस प्रीवियस ईयर करते रहो, उसी के ऊपर बेस है पूरा, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर, मतलब 90% पेपर। शुभ नाम क्या होगा आपका? कनिका। आयुष परवेज। थैंक यू। हेलो सर, करता हूँ बात। पेपर सही था 1 मिनट रुक जाइए। सर, कॉल पे हूँ सर। अच्छा ठीक है। हेलो ब्रो, एग्जाम देकर आ रहे हैं, कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा। 1 मिनट रुक जाइए। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? मैंने लगभग में किया 70 तक किया। अच्छा, एक्यूरेसी क्या हुआ? सही कितना रहेगा? अब वो तो रिजल्ट आने के बाद ही, मैंने तो पूरा सही अटेंड किया था। DSSB में किस पोस्ट का एग्जाम दिया था? वो सबऑर्डिनेट था। जी, सबऑर्डिनेट का थर्ड अप्रैल को आता है। अच्छा, बताइए आपको जीके का लेवल इसमें क्या था? जीके का लेवल वही ठीक ठाक ही था, नॉर्मल ही था, ज़्यादा वो नहीं था। क्या पूछा करंट गया? अफेयर से ज़्यादा, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा था, करंट अफेयर क्या था? मतलब बहुत हाई लेवल का था। हाई लेवल का था। हाँ, तो याद नहीं रह पाता होगा ना? मेरे तो सर से ऊपर गया। अच्छा अच्छा, मैथ, मैथ ठीक था, मैथ रीजनिंग, बढ़िया था, रीजनिंग भी अच्छा था, इंग्लिश? इंग्लिश सही था, इंग्लिश भी सही था। इंग्लिश आप देख पाए? हाँ देख पाएंगे, क्यों नहीं, इंग्लिश रहेगा तो देख नहीं पाएंगे। जैसे इसमें सेक्शनल है हाँ तो आगे कितना स्टूडेंट नहीं देख पाते हैं। हाँ, नहीं वो दिखता नहीं है, वो जब तक आप उसे अटेंड नहीं करेंगे पहला वाला वो दिखता नहीं है। अच्छा, हिंदी भी था ना? हाँ हिंदी भी था। हिंदी में लेवल क्या था? हिंदी में तो मुझे उतना वो नहीं था, पता नहीं है। हिंदी में सही था। हिंदी देख पाए थे आप? हाँ हाँ देख पाए थे। जैसे मुहावरा है, नहीं मुहावरा नहीं दिया था। विपरीतार्थक शब्द वाला। हाँ ये सब दिया हुआ था। आपके सेंस से इस बार कटअप क्या रह सकता है? मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अगले बार तो कुछ था, फिर उसके पहले और कुछ था, तो अब क्या होगा ये पता है नहीं। कैसा रहा सर? पेपर तो ठीक आ रहा है, क्या बोलते हैं, DSSB में किस पोस्ट का एग्जाम था? ये असिस्टेंट ग्रेड 3। असिस्टेंट ग्रेड। इसमें मैथ का लेवल क्या है? मैथ का लेवल आसान आ रहा है, क्या बोलते हैं, मैथ का लेवल भी आसान आ रहा है, रीजनिंग भी आसान आ रही है, इंग्लिश थोड़ी सी है मॉडरेट लेवल, हिंदी भी आसान है, और आपका जीएस थोड़ा सा है, मतलब करंट अफेयर आ रहे हैं, और कुछ स्टैटिक जीके आ रही है। क्या था तो स्टैटिक जीके में? स्टैटिक जीके वो है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये पूछा हुआ था, और भी कुछ, मतलब ये आपको पूछा हुआ था कि ये जो डांसिंग जो रहता है ना रिलेटेड, कि ये व्यक्ति किससे रिलेटेड है, ये सब पूछा हुआ था। तो पेपर ठीक आ रहा है, क्या बोलते हैं। आपके सेंस से इस बार कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ रह सकती है 150 प्लस जाएगी, 150 प्लस रह सकती है। थैंक यू सो मच। चलो धन्यवाद। आपको इंटरव्यू देखे थे। अच्छा, कैसा रहा पेपर? पेपर तो सही था, इजी आया था, लेवल सही था और टाइमिंग थोड़ी कम बढ़ गई थी। हाँ, इसमें आप किस पोस्ट का एग्जाम दिए थे? DSSB DSSB में किस पोस्ट का एग्जाम था? असिस्टेंट ग्रेड 3। असिस्टेंट ग्रेड जी। वाला। इसमें रीजनिंग का लेवल क्या है सर? बहुत इजी था। मैथ? मैथ्स मॉडरेट कह सकते हो, इजी टू मॉडरेट। मेन टाइम खा गया हिंदी। हिंदी? हाँ, उसमें पैरे काफ़ी बड़े थे। अच्छा, जी। इंग्लिश में पैसेज किस स्टोरी में था? पैसेज था, नॉर्मल थे, कुछ इजी नहीं थे। अगर आप एक पैरा भी पढ़ लोगे स्टार्टिंग में तो आपको पता चल जाएगा। बाकी वही सिनोनिम और वही पूछे थे, वो हर किसी को पता होते हैं। करंट अफेयर के सवाल? करंट अफेयर्स भैया जीएस में थोड़ा मैंने कम किया है, तो उसका मैं बता नहीं सकता। लेवल थोड़ा इसका कैसा था? जीएस का लेवल कैसा था? जीएस का लेवल तो थोड़ा मॉडरेट ही था, मतलब मॉडरेट था। जीके में? जीके में उसी में इंक्लूड है सब, कोई इतना स्पेशल नहीं है। बाकी एक जैसे मूवमेंट आई थी 2-3 हुई थी, उसके अलावा आपका कह सकते हो कि हिंदी में आपका ये हो गया कि पर्यायवाची काफ़ी पूछे थे, पर्यायवाची और विलोम, ये दोनों अच्छे से करके आना जिसको देना है। जी। और टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना हम्म। कि कोई टाइम के थ्रू, मतलब जितना क्वेश्चन को देना उतना ही टाइम देना, मतलब क्योंकि आगे के पार्ट रह जाएंगे, ये चीज़ का ध्यान रखें। आप एक कंपटीशन फाइटर है, आप एक अनुभवी हैं, बताइए क्या रह सकता है कटअप? डिपेंड करता है, अगर किसी ने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया है 180 के आसपास तो 175 से शुरू होगी। तो डिपेंड करता है बंदा कितना अच्छा कर रहे हैं जो टॉपर्स हैं, तो जितना अच्छा उनका जाएगा उतनी कट ऑफ हाई जाएगी। प्लस काफ़ी ज़्यादा क्राउड था तो कंपटीशन हाई है। जी। शुभ नाम क्या हुआ सर? मयंक। आपका सर? रोहित। आयुष परवेज।
बाकी आपका यूट्यूब चैनल आपके देखा YouTube था, channel पे वीडियो देखी थी। वही एनालिसिस देख रहे थे तो आप इंटरव्यू ले रहे थे तो आपने पूछा हमने तो कभी सोचा क्या है तो हम भी किसी को गाइड help करें कर तो देंगे। ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप हमें किसने गाइड किया और हम किसी को गाइड करें तो फायदा है आपके थ्रू। इससे कुछ लाभ होता है सर? लाभ होता है, हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन है मॉडरेट जी। वगैरह। तो आप यही करते देखिए- रहिए, जैसे बढ़िया। स्टूडेंट रहता है सर। बिल्कुल। जी थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। गुड। भैया ये हेलो मैम, हाउ इज द पेपर? हेलो सर, कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा सर, बढ़िया। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सारे कर लिए। सारे कर दिए। हाँ। आप डीएसएसबी में किस पोस्ट का एग्जाम था आपका? ये असिस्टेंट ग्रेड 3 का था। असिस्टेंट ग्रेड 3। इसमें लेवल क्या है, जीके का लेवल क्या है? जी का लेवल ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था। करंट अफेयर का? करंट अफेयर ज़्यादा था। इंग्लिश? इंग्लिश तो मतलब बेसिक आई थी। इंग्लिश बेसिक था। बस वो नॉर्मल ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। रीजनिंग? रीजनिंग भी ठीक ही थी, रीजनिंग में वर्बल या नॉन वर्बल से ज़्यादा? नॉन वर्बल। मैथ? मैथ भी ठीक था, मैथ में ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब थोड़े बहुत ही क्वेश्चन मैंने हो सके थे, बाकी नॉर्मल थे। अच्छा। हाँ, ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो क्या कह सकते हैं? ठीक ठाक था, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा ईजी भी नहीं था, मतलब ठीक था पेपर। अगर पढ़ के कोई आएगा तो उसके लिए ठीक था। अच्छा, एग्जाम में एंट्री लेने बाद कार्ड के साथ क्या क्या लेना चाहिए? आधार कार्ड? आधार कार्ड। और किसी तरह का प्रॉब्लम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके इस बार, आपके सेंस से इस बार कटअप क्या रह सकता है? 140 करीब, 30-40। 30-40। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? करण। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंट गण मिलकर प्रश्न का लेवल बताए, जीके का लेवल क्या आया है, मैथ का लेवल क्या है, रीजनिंग का लेवल क्या है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो एग्ज़ाम दे चुके हैं कमेंट में मैसेज ज़रूर करें कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है। सारे विद्यार्थियों से तो नहीं मिल पाते हैं और जो मिलते हैं वो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का प्रयास करते ही हैं। और कुछ स्टूडेंट देख कर आते हैं वीडियो को, तो वो भी स्टूडेंट मिलते हैं और इस काम को हमें सराहना करते हैं कि आपका ये काम सही है, हमें मोटिवेट करते हैं और हमें भी लगता है कि हम भी कुछ सही कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। और इसी तरह हम विद्यार्थी का उनका एग्ज़ाम का ओपिनियन आपको शेयर करते रहें। जय हिंद।